अब क्या है इस राज्य में कि भाई पहले से भी देखा गया है कि सत्ता का तो हनक अफसरों पर सवार रहता ही है, और वो भी खासकर उस अफसर पर जो उस जाति का हो, उस जिले का हो, उस जमात का हो, न हो तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब पदाधिकारी उस जिले का हो, उस जाति का हो, उस जमात का हो, समझे ना, तो भाई तो जमघट का हो तो, हाँ जमघट तो भाई तो होता ही है, कोई नया बात नहीं है। अब देखिए ये सब बात करा के अब आप फिर विवाद उत्पन्न कराना चाहते हैं। हम देखिए बहुत शांति से रहना चाहते हैं, समझे ना, हम तो साफ करते हैं, हमेशा सच ही बोलते हैं, लेकिन उसी से विवाद पैदा हो जाता है। सुन लीजिए, अब हम देखिए ऐसा है कि हम कोई बात अगर हम बोलते हैं 2 जोड़ 2 4, अब कोई जबरदस्ती बोल दे कि नहीं आप 5 बोले, तो इसका भी मेरे पास कोई इलाज नहीं है श्रीकांत भाई। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है बिहार में महागठबंधन की सरकार है, आरजेडी जेडीयू की सरकार चल रही है, और इस सरकार में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले माननीय विधान पार्षद मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। ये आरजेडी के विधान पार्षद हैं और लालू जी के काफ़ी करीबी हैं, 2 दशक का रिश्ता है। आप हमेशा चर्चा में आ जाते हैं। आपको जिला प्रशासन भी मानता है कि आप नेता विपक्ष के हैं, विरोधी दल के नेता हैं। आपने देखा, आपको जो स्वतंत्रता दिवस का समारोह का कार्ड मिला है उसमें तो ऐसा ही कुछ दिखता है। थोड़ा वो हैरत अंगेज हमको भी लगा, इसलिए भी लगा कि भाई जो प्रमंडलीय आयुक्त जी हैं उनके तरफ से जो कार्ड आया, अब पता नहीं वो कार्ड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हम नहीं जानते हैं, लेकिन उसमें हमको विरोधी दल करार करते हुए उन्होंने कार्ड भेजा। लेकिन बाद में देखे कुछ मीडिया वाले भी बता रहे थे कि उन्होंने गांधी मैदान में कल बोला है कि भाई ये टंकक भूल है, क्लर्कियल भूल है। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं कि देखिए कोई नई घटना नहीं है। महागठबंधन के भी जब भी बैठक हुआ या जब भी कोई बैठक होता है, माननीय विधायक, और हम तो 243 विधायकों की बात करते हैं, सभी लोग का एक ही मलाल रहता है कि पदाधिकारी जो हैं हम लोग को तवज्जो नहीं देते हैं, हम लोग को प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। जो संविधान में लिखा हुआ है कि भाई, और जो कितने परिपत्र बिहार सरकार ने जारी कर दिया कि भाई कोई भी माननीय विधायक हो, विधान पार्षद हो, आपको माननीय शब्द का प्रयोग करना है, उनके नाम के आगे में माननीय लिखना है, उनको माननीय बोलना है। निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, तो भाई इस तरह का बात लगातार आ रहा है। और जब इतने सीनियर पदाधिकारी से अगर ऐसा भूल होता है, और आप तो एक कार्ड की बात बोलते हैं, हम बिहार के ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि हमको 3 कार्ड प्राप्त हो चुका है अभी तक, और तीनों कार्ड में देखिए इसमें हमको एक जगह बना दिया गया उप मुख्य सचेतक विरोधी दल का। ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, पता नहीं कहाँ हमको बैठाएंगे, सम्राट जी के बगल में बैठाएंगे कि विजय सिन्हा जी के बगल में बैठाएंगे, वो तो कल देखेंगे। दूसरा फिर हमको कार्ड इशू हो गया कि हम संसदीय कार्य विभाग के उप मुख्य सचेतक हैं। इसमें भी उन्होंने दोबारा भी जब कार्ड भेजा तो कहीं माननीय शब्द प्रयोग करने का कोई ज़रूरत नहीं। और जो रात भर लालटेन में पढ़ करके हम पीएचडी हासिल किए, डॉक्टरेट लिए, वो तो डॉक्टरेट लोग खा ही गया, वो तो अलग बात है, वो तो कोई हमको खास गलानी नहीं है। डॉक्टरेट खा गए कोई बात नहीं है, लेकिन माननीय हमारा खा गए होंगे तो पूरे बिहार का खाए होंगे, ये भी तय है। काहे कि देखिए अब क्या है इस राज्य में कि भाई पहले से भी देखा गया है कि सत्ता का तो हनक अफसरों पर सवार रहता ही है, और वो भी खासकर उस अफसर पर जो उस जाति का हो, उस जिले का हो, उस जमात का हो, न हो तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब देखिए तीसरा कार्ड भी हमको आया, इसमें भी जो हम रात भर लालटेन में पढ़े थे, डॉक्टरेट हासिल किए थे, डॉक्टरेट तो लोग खा ही गया, साथ में जो हम उप मुख्य सचेतक हैं वो भी खा गया मेरा पोस्ट भी। हाँ, 15 अगस्त तक के लिए, चूंकि भाई अभी जो अमृत काल चल रहा है तो अमृत काल में हमारा पद भी खा गया। तो देखिए हमको 3 कार्ड प्राप्त हो गया, 4 कार्ड आपको मिला है, 3 ही नहीं, एक और है। हाँ, एक और है, समझे ना, किस और आ जाएगा, किस पद वाली कुर्सी पर बैठेंगे, वही तो हम प्रशासन से जानना चाहेंगे। कल हम जाएंगे, कल हम तीनों कार्ड लेके जाएंगे कि भाई हमको 3 कार्ड प्राप्त है, बताइए हमको कहाँ बैठना है। बैठना भी है, तीनों कुर्सी भी लगी, बैठना भी है कि भाई उनका इशारा आ गया है कि इसको भगाइए यहाँ से, इसको बैठने नहीं देना है। भाई देखिए किसका इशारा? अरे बहुत लोग होते हैं ना, ऐसा थोड़ी। अब आप देखिए वही ना कहे कि अब कुछ बोलेंगे तो मीडिया वाला खींच के फिर पहुंच जाएगा वहीं पर, समझे ना, फिर मीडिया वाला पहुंच जाएगा। देखिए ऐसा है कि हमको 3 कार्ड अभी तक प्राप्त हो चुका है, हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं इस राज्य में, और हम प्रशासन के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन खासकर प्रमंडलीय आयुक्त साहब को,
समझे ना, कि जो उन्होंने इसी बहाने हमको 3 कार्ड भेज दिया, समझे ना, उनके लिए हम उनको धन्यवाद भी बोलते हैं अपने तरफ से। और यही सब बात है। जिला, जात, जमात और कोकस। हाँ, मतलब देखिए वो तो सिंपल है ना, कोई आज का बात नहीं है। आप उठाइए बिंदेश्वरी दुबे के टाइम से, बिंदेश्वरी दुबे होंगे, जगन्नाथ मिश्रा जी होंगे, भागवत आजाद जी होंगे, जितने लोग होंगे, सभी लोगों का अपना महत्व होता है। जब पदाधिकारी उस जिले का हो, उस जाति का हो, उस जमात का हो, समझे ना, तो भाई तो जमघट का हो, तो हाँ जमघट तो भाई तो होता ही है, कोई नया बात नहीं है। अब देखिए ये सब बात करा के अब आप फिर विवाद उत्पन्न कराना चाहते हैं। हम देखिए बहुत शांति से रहना चाहते हैं, समझे ना, हम तो साफ कहते हैं। हमेशा सच ही बोलते हैं, लेकिन उसी से विवाद पैदा हो जाता है सुनील जी। अब हम देखिए ऐसा है कि हम कोई बात अगर हम बोलते हैं 2 जोड़ 2 4, अब कोई जबरदस्ती बोल दे कि नहीं आप 5 बोले, तो इसका भी मेरे पास कोई इलाज नहीं है श्रीकांत भाई। बिल्कुल। तो अच्छा, लास्ट में अंतिम में पूछ लेते हैं, जनता जानना चाहती है कि अब दाल महंगी हो गई है, टमाटर महंगा हो गया है, प्याज महंगा होने वाला है, सुनील सिंह जी की तरफ से क्या सहायता मिलेगी? देखिए, जिस समय बाजार में 135 रुपये किलो के दर पर प्याज बेचा जा रहा था, बिस्कोमान अपने चिन्हित स्थानों से पूरे पटना में 35 रुपये किलो के दर पर प्याज की बिक्री करता रहा। इसके बाद फिर आया सेव, जिस समय धारा 370 हटाए गए कश्मीर से, बहुत अजब की स्थिति थी। सीधा गार्डन से सेव, कश्मीरी ओरिजिनल कश्मीरी सेव मंगवा करके हम लोग 75 किलो रुपये प्रति किलो के दर पर पटना वासियों को देते रहे। उस किस समय जो छठ पर महान पर्व कहा जाता है, आस्था का पर्व कहा जाता है, उस दौरान में नारियल भी हम लोग 15 रुपये किलो तक बेचे। बीच में जब दाल का क्राइसिस हुआ, अरहर दाल का दाम जब 100 रुपया से ऊपर हो गया, तो उस समय बिस्कोमान में हम लोग 85 रुपये किलो के दर पर दाल की बिक्री कर रहे थे। अभी टमाटर जब 200 और 150 आसमान छू रहा था, हालांकि टमाटर कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि जिसके बिना किसी का किचन नहीं चले, फिर भी टमाटर का इतना हल्ला मचा कि बिस्कोमान उसको नीचे में आप देखे होंगे, और पूरे पटना के विभिन्न स्थानों में 70 रुपया प्रति किलो के दर पर हम लोग बिक्री सुनिश्चित किए। अब आ रहा है चना दाल। अभी बाजार में कहीं भी जाइए आपको 80 रुपये 90 रुपये किलो चना दाल मिल रहा है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 25 अगस्त से बिस्कोमान विभिन्न स्थलों पर जिसके जितना रिक्वायरमेंट है, महीने भर का अगर आपको दाल का रिक्वायरमेंट है, तो बिस्कोमान उसको 60 रुपया प्रति किलो के दर पर देने का निर्णय लिया है। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को। अक्सर ये चर्चा में बने रहते हैं अपने फेसबुक के जरिए और खबरिया चैनलों के जरिए। आज बड़े बेबाकी के साथ हमारे सारे सवालों का इन्होंने जवाब दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल और जवाब अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को पसंद आए तो खूब शेयर करिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।